हेलो एवरीवन, माय नेम इज गजेंद्र गोलसी। मैं आज कुछ लिपिड प्रोफाइल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कब करवानी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होते हैं और इस पे शरीर पे क्या इसके नुकसान है और इसके फायदे क्या क्या है। व्हाट इज लिपिड? लिपिड क्या है? तो लिपिड इज मीन्स फैट। लिपिड एक फैट है, जो फैट मतलब चर्बी, जिसको बोलेंगे चर्बी। लिपिड आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल अलोंग विथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जिस प्रकार से अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से लिपिड कंपाउंड की भी आवश्यकता अपने शरीर में होती है। They serve as the source of fuel and are the important construct of the structure of cells। जो अपनी बॉडी की सेल्स रहती है, बॉडी के सेल्स स्ट्रक्चर है, वो काफी लिपिड से ही बनी होती है। नेक्स्ट, लिपिड प्रोफाइल इज सिंपल ब्लड टेस्ट इंक्लूड। लिपिड प्रोफाइल एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। इसमें अपन क्या क्या टेस्ट करते हैं, तो लाइक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ऑटो एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। ये कुछ अपन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट प्रोफाइल में ये 5 टेस्ट करते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल, cholesterol is a type of fat found in body in blood product by body and also comes from the food animal product। लिपिड एक फैट है जो कि अपनी बॉडी बनाता है और अलग से अपन कुछ फूड से लेते हैं, जैसे एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, तो उससे भी अपना कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड बाय बॉडी मेंटेन टू द हेल्थ ऑफ सेल। कोलेस्ट्रॉल की जरूरत भी है अपने शरीर में, क्योंकि वो बॉडी की सेल्स को मेंटेन करके रखता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू एक जब अपनी एक रेंज है, उस रेंज से अगर कभी हाई रिस्क पे जाता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस बढ़ते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब जो अपनी हार्ट में जो वेसल्स नर्व ब्लड पहुंचाती है, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो उसमें एक परत टाइप की जमेगी, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना बढ़ेगी। इसकी नॉर्मल रेंज है लेस देन 200 mg पर डीएल, बॉर्डर लाइन 200 टू 239 mg पर डीएल। मतलब बॉर्डर लाइन 200 से 239 तक चल जाएगा। हाई रिस्क मोर देन 239। जब मतलब 239 से ज्यादा हो जाएगा तो हाई रिस्क में माना जाता है, तो इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में होना नहीं चाहिए। अब इसके सोर्सेस क्या है, तो सोर्स है इसका मिल्क, बटर, चीज, मीट, फिश, एग। सोर्स मतलब इन चीजों से उनको कोलेस्ट्रॉल मिलता है या अपनी बॉडी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाता है। तो मिल्क आ गया, बटर, चीज, मीट एंड फिश, एग। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड, गिव एनर्जी इन केस ऑफ द absence ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ट्राइग्लिसराइड का यूज, ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में अपन को एनर्जी प्रदान भी करता है। जब कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में कम हो जाता है तो अपन को ट्राइग्लिसराइड से एनर्जी मिलना चालू हो जाती है। तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड अपने शरीर में होना भी चाहिए। हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड कैन बी द प्रेजेंट इन द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जब अपनी सेल सॉरी मतलब अपनी बॉडी अपना बॉडी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर सही साथ प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू बढ़ सकता है। नॉर्मल रेंज इसकी है लेस देन 150 mg पर डीएल, बॉर्डर लाइन 150 टू 199 mg पर डीएल, हाई पे है 200 टू 499 mg पर डीएल। नॉन फास्टिंग रेंज अलग होती है जो 200 mg पर डीएल होती है, क्योंकि जब भी अपन कोई खाना वाना खा के आते हैं तो ट्राइग्लिसराइड एकदम से बढ़ जाता है, इसलिए उसकी रेंज अलग बनाई है। अब इसके सोर्सेस क्या है, मतलब एक ऐसे अपन को ट्राइग्लिसराइड बनता है अपनी बॉडी में, ऑयल एंड ड्राई फ्रूट्स। हाँ, ऑयल ज्यादा खाने से, ड्राई फ्रूट ज्यादा खाने से ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू बढ़ेगा या बनेगा, अपनी बॉडी में बनता है। अपना मेटाबॉलिक सही साइड प्रॉपर काम कर रहा है तो यूज हो जाती है। अदरवाइज अगर वो मेटाबॉलिक यूज नहीं कर रहा है, सही यूज नहीं, और अपने बॉडी के फंक्शन सही काम नहीं कर रहा है, तो ट्राइग्लिसराइड वैल्यू बढ़ती है।
हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको HDL बोलते हैं, called good cholesterol, as they remove excess cholesterol and carry it to the liver for removal. ये कोलेस्ट्रॉल जो HDL कोलेस्ट्रॉल है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करके लीवर में पहुंचाता है। लीवर फिर वो कोलेस्ट्रॉल को बाहर एग्जिट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसका नाम गुड कोलेस्ट्रॉल से संबोधित करा जाता है। हाई लेवल लिंक टू रिड्यूस रिस्क ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल डिजीज। इसकी वैल्यू जितनी हाई रहेगी उतनी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू अच्छी रहेगी तो बैड कोलेस्ट्रॉल को जल्दी जल्दी वो रिमूव करेगा। इसलिए अगर इसकी वैल्यू अच्छी रहेगी तो आपका हार्ट डिजीज और हार्ट की प्रॉब्लम और वेसल डिजीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी नॉर्मल रेंज है मोर देन 55, मॉडरेट रिस्क है 35 to 55 mg/dl, हाई रिस्क है लेस देन 35 mg/dl, मतलब 35 से कम नहीं होना चाहिए। 55 ठीक है, मॉडरेट रिस्क 35 to 55 का भी रहा तो भी चलेगा, और 35 से कम नहीं रहना चाहिए। अदर लिपिड पैरामीटर है कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो, जो कैलकुलेट क्या आता है, जो कोलेस्ट्रॉल अपन रिपोर्ट करते हैं उसमें कैलकुलेशन रेशियो भी देते हैं, तो कैलकुलेट हो किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय HDL रेशियो होता है। इसकी नॉर्मल रेंज है 0.0 to 3.5, मॉडरेट रिस्क है 3.5 to 5.0, हाई रिस्क है 5। अदर लिपिड्स पैरामीटर है VLDL, कैलकुलेट फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड ऑब्लिक 5, मतलब जो ट्राइग्लिसराइड की अपनी वैल्यू से उसको डिवाइड करता है 5 से तो VLDL निकलता है। इसकी नॉर्मल रेंज है 7 से 35 mg/dl। LDL ऑब्लिक HDL रेशियो ये भी देते हैं अपन, जो कैलकुलेटेड होता है। इसकी नॉर्मल रेंज है 3.3 से 4.4, एवरेज रिस्क में है 4.4 to 7.1, मॉडरेट रिस्क है 7.1 to 11.0, और हाई रिस्क है 11, मोर देन 11। इससे ज्यादा हुआ तो हाई रिस्क पे पहुंच जाएगा। मतलब इस पे अपन को ट्रीटमेंट की हो सकता है, डॉक्टर को बताने की जरूरत है या मेडिसिन लेना पड़ेगा आपको, इस वैल्यू पे नहीं पहुंचने पर हाई रिस्क। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, इट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको अपन बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। जनरली कैलकुलेटेड यूजिंग द रिजल्ट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। जो अपनी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू है, HDL कोलेस्ट्रॉल वैल्यू है और ट्राइग्लिसराइड, इससे कैलकुलेट होके अपना LDL निकलता है। डायरेक्ट LDL इज डन व्हेन प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन एक्सेड 400 mg/dl। जब ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 400 mg/dl से अधिक होगी तो फिर हमको डायरेक्ट LDL लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है अगर वैल्यू ट्राइग्लिसराइड की 400 mg से ज्यादा हो गई, इसलिए अपन को फिर डायरेक्ट LDL लगा के देना पड़ेगा। इसकी नॉर्मल रेंज है लेस देन 130 mg/dl विदाउट क्रॉनिक हार्ट डिजीज। जिसको कोई हार्ट डिजीज नहीं है उसके लिए 130 mg/dl, लेस देन इससे रहा तो चलेगा, तो 130 तक नॉर्मल चलेगा। और किसी को हार्ट डिजीज है विद क्रॉनिक हार्ट डिजीज, मान लो किसी को हार्ट डिजीज है उसकी रेंज लेस देन 100, तो 100 से नीचे अपन उसको करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको हार्ट डिजीज है ऑलरेडी। अगर वो बढ़ेगा तो उसको फिर क्रिटिकल में जा सकता है, उसको कोई भी हरेस हो सकता है। इसकी बॉर्डर लाइन वैल्यू है 130 to 159 mg/dl विदाउट क्रॉनिक हार्ट डिजीज। ऐसे ही सेम कि अगर कोई को हार्ट डिजीज नहीं है तो 130 से 160 mg/dl तक एक्सेप्टेबल है। एंड हाई रिस्क पे है मोर देन 160 mg/dl विदाउट क्रॉनिक हार्ट डिजीज, लेस देन 100 mg/dl विद क्रॉनिक हार्ट डिजीज। ठीक है, विदाउट क्रॉनिक हार्ट डिजीज और विद क्रॉनिक हार्ट डिजीज। अगर क्रॉनिक डिजीज है तो 100 तक ही मेंटेन करना है, मोर देन 160 अगर क्रॉनिक हार्ट डिजीज है। नेक्स्ट एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी होते हैं। कई डॉक्टर हमारे पास ये भी बोलते हैं कि एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी हमको चाहिए। उसमें अपन APO1 लाइपोप्रोटीन और ApoB लाइपोप्रोटीन भी इनका रेशियो निकाल के देते हैं और एक लाइपोप्रोटीन का रेशियो निकाल के देते हैं। हेलो, तो ये अपन एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल में टेस्ट करते हैं अगर वो रिक्वायरमेंट डॉक्टर भेजता है तो। बाकी तो अपना नॉर्मली लिपिड प्रोफाइल ही चलता है, और अदरवाइज किसी को स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल की आवश्यकता रहती है तो अपन ELS में पैरामीटर ऐड कर देते हैं।
when to do report, मतलब ये टेस्ट आपको कब करवानी चाहिए? 12 hour of fasting before giving blood sample, मतलब 12 घंटे की फास्टिंग इसको कंपलसरी है। अगर कोई भी टेस्ट लिपिड प्रोफाइल करवाने आए तो उसको 12 घंटे की फास्टिंग जरूरी है। नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर फॉर 12 hours। एक चीज और उसमें है कि आप खाना खा के ड्रिंक करके कोई भी चीज लेके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू सडनली तुरंत बढ़ जाती है, तो इफेक्ट करती है। एवरी 12 आवर्स बोलते ही अपन हर किसी पेशेंट को, उसमें वाटर एक्सेप्टेबल है। हर किसी पेशेंट को हम ये इन्फॉर्म जरूर करना है, क्योंकि कभी क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है पेशेंट कि अब मुझे कुछ खाने पीने का मना कर देगा, मतलब पानी भी नहीं पीता है। लेकिन उसको अपनी तरफ से ये जरूर बताना है कि पानी आप पी सकते हैं। अगर पानी नहीं पिएगा तो हाइपो में चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अपन को पानी पीने का जरूर इन्फॉर्म करना है। हाउ टू डू, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट टू डू रिपोर्ट, मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उन्होंने सजेस्ट किया कि ये टेस्ट कब करवा लेनी चाहिए। एट अर्ली एज 20 ईयर, मतलब 20 साल की एज में आप जब पहुंचे तो एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसलिए करवाना चाहिए कि आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड में अगर किसी को ये लिपिड में एबनॉर्मलिटी रही है या हार्ट डिजीज वाली कोई प्रॉब्लम रही है, तो अपन को बाय बर्थ तो नहीं मिली है, इसलिए अपन को 20 ईयर के एज में आने पे एक बार ये लिपिड प्रोफाइल जरूर करवा लेनी चाहिए। आफ्टर 35 ईयर टेस्ट इट एवरी 1 ईयर, 35 साल की एज के बाद में अपन को हर साल में एक बार ये लिपिड टेस्ट करवाना ही चाहिए। इसलिए क्योंकि अपन को एक साल में अपने कोलेस्ट्रॉल की क्या वैल्यू है, आगे पीछे ट्राइग्लिसराइड क्या हुआ, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ, अपना बैड कोलेस्ट्रॉल अच्छा हुआ, गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा वेट करना है, ये करना जो भी करना है, तो अपन को एक साल में एक बार ये टेस्ट 35 साल की उम्र के बाद में एक बार जरूर करवानी चाहिए। इफ डिस्टर्बेंस इन रिपोर्ट फॉर एवरी रिस्क फैक्टर देन रिपीट टेस्ट एवरी 3 मंथ। अगर कुछ लिपिड प्रोफाइल अपन ने एक बार करवाया, डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब रिपोर्ट सही नहीं आई आपकी, तो आपको एवरी 3 मंथ में ये टेस्ट करवानी चाहिए, जब तक आपका लिपिड प्रोफाइल सही तरीके पे ना आ जाए। इसमें अपन जो लिपिड प्रोफाइल लेते हैं तो उसमें हिस्ट्री क्या रहती है। तो अपन को फास्टिंग कंडीशन में लेना है, पेशेंट से हमेशा ये पूछना है कि आप फास्टिंग 12 आवर्स की फास्टिंग है कि नहीं। उसका हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है क्या, हिस्ट्री ऑफ ड्रग, कोई ड्रग ली है तो नहीं, देन फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो ये चीज अपन को हिस्ट्री लेने से काफी कुछ रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है, हाँ, कि इसका रिपोर्ट अपने पास कैसा आएगा। अगर कुछ वैल्यू अपने पास आपको अपर लोअर बहुत सारी मतलब बहुत हाई वैल्यू पे आए, अगर अपनी को ऐसी कोई हिस्ट्री मिल जाए तो अपने कॉन्फिडेंस रहता है कि यार इसकी हिस्ट्री भी है तो रिपोर्ट सही जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हिस्ट्री मैंडेटरी है। अब बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट, इसके बेनिफिट्स क्या है, जो लिपिड्स होता है अपने शरीर में, उसमें जरूरत क्या है इसकी और उसके नुकसान क्या है, मतलब एक तो इट इज गिव एनर्जी, लिपिड्स अपन को एनर्जी प्रदान भी करते हैं। देन प्रोडक्ट हार्मोन, और ये हार्मोन प्रोडक्ट होता है उसमें भी इनका यूज होता है। स्क्रीनिंग ऑफ एंड मॉनिटरिंग ऑफ हाइपोथायरायडिज्म, इसके लिए भी अपन को लिपिड की आवश्यकता होती है। मॉनिटरिंग फॉर द रिस्क ऑफ द एर्थरोसिस, ये इस मॉनिटरिंग करने की, लिपिड के मॉनिटरिंग करने के लिए भी ये टेस्ट की आवश्यकता होती है। साइड इफेक्ट एंड हाई लिपिड्स, अगर हाई लिपिड्स की वैल्यू रहेगी अपने पास तो ब्लॉकेज इन द आर्टरीज, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारी चीजें हो सकती है। तो अपन को लिपिड इसलिए करवाते रहना चाहिए कि अपने, और अब इससे अपन को कैसे कंट्रोल करना है, तो नीड टू चेंज लाइफ स्टाइल, लाइफ प्लान, और इसको अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है अपने तो अपन को लाइफ स्टाइल चेंज करनी रहेगी कि अपने खाने पीने उठने बैठने की जो भी है कुछ गड़बड़ा है तो उसको सही करना चाहिए। प्लस डाइट प्लान में कुछ ज्यादा अपन ले रहा है, जैसे मीट, मांस मांस ड्रिंक ड्रिंक जो ले रहे हो, या ऑयली प्रोडक्ट कुछ का ज्यादा यूज कर रहे हो, ड्राई फ्रूट का ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उसको अपन को कंट्रोल करना है ताकि अपनी आगे की फ्यूचर अच्छा रहे। एंड थैंक यू।